हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायोमैथ्स क्लासेस। मैं हूं नोनिका राजपूत और आज हम करेंगे +2 क्लास का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब फ्लावर क्या है? दैट इज मॉडिफाइड शूट। प्लांट्स क्या करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, वो जो शूट है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू फ्लावर। अब फ्लावरिंग के बेस पे ही हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर और फ्रूट देते हैं। मीन्स एक बार ही फ्लावर और फ्रूट देने के बाद वो उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनुअल प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, जैसे वीट, राइस। ये एग्जाम्पल हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स के। सेकंड कैटेगरी आ गई बायनियल्स। बायनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स तक होता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट। ये सारे एग्जाम्पल थे आपके एनुअल एंड बायनियल्स मोनोकार्पिक प्लांट की। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉली मीन्स मैनी। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग मतलब अपने लाइफ टाइम में वो काफ़ी बार फ्लावर और फ्रूट्स देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। जैसे एग्जाम्पल है पेरेनियल प्लांट्स। तो जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं वो सारे पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं। मीन्स वो अपने लाइफ टाइम में काफ़ी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। तो ये सारे कैसे प्लांट्स हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो भी हमने मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे बैम्बू एंड सेंचुरी प्लांट जो हैं ये कैसे प्लांट्स हैं? पेरेनियल्स। मीन ये काफ़ी सालों तक सरवाइव करते हैं। ठीक है, और साथ में एक और एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। हैं ये सारे पेरेनियल प्लांट्स हैं, लेकिन कैसे प्लांट्स हैं ये? मोनोकार्पिक। ये पॉलीकार्पिक प्लांट्स नहीं हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनमें होती है। जैसे बैम्बू प्लांट्स है, अपने पूरे लाइफ स्पैन में इनमें सिर्फ एक बार फ्लावर और फ्रूट जो है ये देते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, ये 12 ईयर में का इसका लाइफ स्पैन होता है, उसमें सिर्फ एक बार ही वो फ्लावर एंड फ्रूटिंग देता है और उसके बाद उसकी मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स क्या है, ये काफ़ी साल तक सरवाइव करते हैं, लेकिन फ्लावर और फ्रूटिंग कैसी हो रही है? सिर्फ एक बार हो रही है। तो इसीलिए कैसे हैं? मोनोकार्पिक प्लांट की कैटेगरी में आ गए, लेकिन एक्सेप्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि हैं कैसे ये पेरेनियल प्लांट्स हैं, इसीलिए इन्हें किस में रखा गया है? एक्सेप्शन में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हमने करा कि दो तरह के प्लांट्स होंगे फ्लावरिंग, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अब हम करेंगे कि उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो दो मेथड से वो रिप्रोड्यूस करेंगे। पहला हो गया एसेक्सुअल, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और ना गैमीट बनते हैं और ना ही वो फ्यूज़ होंगे। इट मीन्स कि एसेक्सुअल में ना गैमीट्स बनते हैं ना वो फ्यूज़ होते हैं एंड सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल
अब ऐसे प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मोड से बाय स्टेम, रूट्स, लीफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफाइलम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय लीफ। तो किस तरह का मोड रहा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें गैमीट्स बनते हैं और वो फ्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट के केस में मेल गैमीट्स क्या हो गए? पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमीट क्या हुआ? ओवम। तो ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और वो क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बनता है? न्यू इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स आपस में फ्यूज करके न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनाते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो किस तरह से होती है, कितनी तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो जब भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या होता है? जनरली गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ओके। सेकंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो गैमीट्स बने हैं वो आपस में क्या करेंगे? वो फ्यूज होते हैं। देन जब गैमीट्स आपस में फ्यूज करके हैं, थर्ड स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे ही जाइगोट बन जाता है उसके बाद उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट होती है वो सारा इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज एलएस। एलएस मीन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये फ्लावर का। तो प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स इसमें गैमीट्स बनेंगे। तो उसके लिए हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले करेंगे कि फ्लावर में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो गैमीट्स बनाती हैं। ओके। तो फ्लावर हैविंग 4 पार्ट्स: सेपल, दिस इज करोला। जो प्लांट का कलर पोर्शन होता है उसे हम करोला बोलते हैं। जो ग्रीन पोर्शन होता है उसे हम सेपल बोलते हैं। और सेकंड दो पार्ट हैं वो है मेल एंड फीमेल। तो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेमन से और फीमेल पार्ट को पिस्टल से। तो पिस्टल जो होती है 2 पार्ट से बनी होती है। ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, लॉन्गिट्यूडनल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं स्टाइल। नेक्स्ट मेल पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन, दिस इज एंथर। और जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके। तो जो फ्लावर होता है उसमें मेन पार्ट्स होते हैं जहाँ गैमीट्स बनते हैं वो होते हैं स्टेमन एंड पिस्टल। पिस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल पार्ट और स्टेमन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मेल पार्ट। सेपल और पेटल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेसरी पार्ट, मीन्स वो रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो गैमीट्स बनाते हैं ये 2 पार्ट्स बनाएंगे, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है। पिस्टल जो है वो बनाएगा एग और स्टेमन बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया अबाउट द मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन फ्लावर। अब हम करेंगे सबसे पहले डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, फ्लावर में हमने क्या बोला से स्टेमन, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एंड्रोशियम, और जब हम एक यूनिट की बात करते हैं तब हम क्या कहेंगे, स्टेमन। ठीक है, अब स्टेमन दिस इज वन यूनिट। ठीक है, अब जैसे डायग्राम में दिख रहा है इसके दो पार्ट में डिवाइड है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो जो स्टेमन है उसके दो पार्ट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट, और ऑर्गन को क्या बोला हमने, एंड्रोशियम, यूनिट को स्टेमन। तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो हमें इस तरह से 4 चैम्बर दिख रहे हैं। ठीक है, इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, या तो पोलन सैक बोलेंगे या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर एक लोब में कितने चैम्बर हैं, 2, तो इसको हम बोलते हैं ईच लोब हैज 2 थीका, मतलब कितने चैम्बर हैं, 2, इसीलिए एंथर कैसा हो गया, डाइथीकस। इट मीन्स एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस स्ट्रक्चर। डाइथीकस मीन हर लोब में 2 चैम्बर होंगे, टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, लेकिन ईच लोब हैविंग 2 चैम्बर। Now, anther having 4 microsporangium means 4 sac हैं तो कितने हो गए, 4 microsporangium हो गए। ठीक है, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब डेवलपमेंट होती है तो चेंज हो जाते हैं इनटू पोलन सैक। फर्दर जो पोलन सैक हैं वो चेंज होते हैं पोलन ग्रेन। दैट मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर बने, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके, अभी तो हमने क्या किया था, एंथर जो है वो दैट इज बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा, 4 सैक हमें दिखे, हर सैक को, सिंगल सैक को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। अब जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं यंग एंथर का तो हमें किस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो जब हमें इस तरह का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा तो मीन यंग एंथर होता है, जब हम उसका टीएस लेते हैं तो सिर्फ हमें ऐसी लाइन्स ही दिखती हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होती। तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए, एनलार्ज स्ट्रक्चर देखने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं, उसका एनलार्ज करके व्यू देखेंगे कि यह जो यंग एंथर है वो इंटरनली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो जो एंथर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 4 लेयर्स में। ठीक है, पहली लेयर क्या हो गई, एपिडर्मिस, सेकंड होती है एंडोथीशियम। ठीक है, थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर, एंड द लास्ट इज टैपिडम। इट मीन्स जो यंग एंथर है उसको जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें 4 लेयर दिखती हैं। आउटर क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, जो ये सबसे बाहर वाली लेयर दिख रही है दैट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या होगी, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर। ठीक है, और सबसे अंदर क्या होगी, टैपेडम। तो ये वाला स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में केवल पूछते हैं कि ड्रॉ द टीएस ऑफ यंग एंथर, तो आप दोनों ड्रॉ कर सकते हो, एनलार्ज करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से यंग एंथर इंटरनल व्यू किस तरह से दिखता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में करा कि जैसे 4 लेयर में डिवाइड करते हैं हम, एंथर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है 4 लेयर है उसकी। सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, तो डायग्राम में दिख रहा है आपको क्लियरली कि दैट इज सिंगल लेयर। ठीक है, एक ही लेयर बनाई हुई है ना, तो एपिडर्मिस लेयर सिंगल सेल लेयर होती है, मतलब एक ही लेयर होगी इसकी। एंड फंक्शन क्या हो गया अब इसका, इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है,
ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जो यंग का अंदर होता है, जो उसके इंटरनल टिश्यू है, उसे प्रोटेक्शन देती है। एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। ठीक है, ये यहाँ से है, तो सेकेंड लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। तो जो एंडोथीशियम लेयर है, अगेन ये भी कैसी है, एक ही लेयर ड्रॉ करनी है। जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एंडोथीशियम की भी एक ही लेयर ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि ये कैसी लेयर होती है, सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल है। और इट हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence का मतलब होता है जब एंथर मैच्योर होके रप्चर होता है, ताकि पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से रिलीज हो सके, उसे बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। तो ये उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज मिडल लेयर। मिडल लेयर, ठीक है, तो ये मल्टी लेयर है, एक लेयर दो लेयर। ठीक है, तो 2-3 लेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 लेयर ड्रॉ कर दो, दैट इज मिडल लेयर, बीच में है। ठीक है, और ये एक से ज़्यादा लेयर है और शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब जैसे अंदर इमेच्योर होता है, मतलब शॉर्ट सर्वाइव होती है, जैसे मैच्योर होना शुरू होता है वो धीरे धीरे मतलब आपकी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो मिडल लेयर का काम क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करती है, फूड, क्योंकि जो पोलन ग्रेन यहाँ डेवलप कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड सारा कौन प्रोवाइड करती है, मिडल लेयर, तो ये फूड को स्टोर करती है। लास्ट लेयर है हमारे पास टैपिडम। ठीक है, और उसके अंदर जो है दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, जो ये वाला अंदर की जो लेयर है, यहाँ पे जो आपको टिश्यू दिख रहा है, दिस वन इज स्पोरोजीनस टिश्यू है ये। और जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, यहीं पे जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके बाद एग्जैक्टली अभी हमने एंथर का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स कहाँ बनना शुरू होंगे, इस रीजन पे। ओके, तो दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू, जहाँ पे पोलन ग्रेन बनना शुरू होंगे। अब टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में एक चीज़ रहेगी, जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कई बार ये एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन्हें, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं उनको लेबल करना है, तो दिस वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, और ये वाले जो अंदर वाला है दैट इज स्पोरोजीनस, और जो बाहर वाला है दैट इज टेपिडम। ठीक है, और ये सारा क्या है आपका पोलन ग्रेन का स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर है, लास्ट लेयर है दैट इज टेपिडम। अब टेपिडम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इट एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव लेयर। इसको न्यूट्रिटिव लेयर इसलिए बोलते हैं कि जितना भी न्यूट्रिशन है जो पोलन ग्रेन ने ऑब्टेन करना है, वो सारा मिडल लेयर से अब्जॉर्ब करके वो किसे देती है, किसे, जो भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। स्टार्टिंग में टेपिडम यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन जैसे ही एंथर धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है, टेपिडम मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, और उसे और भी बहुत से काम करने होते हैं, दैट्स वाई इट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, डेसिकेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उस टाइम पे जो टैपिडम है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, मैच्योर एंथर में टैपिडम नहीं रहती। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टैपिडम का कि ये रिलीज करता है एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, तो एंजाइम्स जो है, हार्मोन है, दे हैविंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि ये बायलोब स्ट्रक्चर था, फिर उसके बाद हमने एंथर का टीएस करा, फिर उसके बाद लार्ज व्यू में देखा तो डिफरेंट लेयर्स दिखी, हर लेयर का स्ट्रक्चर करा। ठीक है, तो ये सारा था जो मेल पार्ट है उसके बारे में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।